करना है क्या? नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं इस वक्त मिर्ज़ापुर के उस क्षेत्र में खड़ा हूं, जहां के तमाम लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और अपनी व्यथा व्यक्त करने के लिए मीडिया का सहारा उनको लेना पड़ रहा है। दरअसल यहाँ हजारों की संख्या में जो निवासी हैं, वो इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि इनके मुताबिक इन्होंने सारी सरकारों को बखूबी समय दिया, देखा, ज्ञापन दिया, मांग किया। किसी भी सरकार में इनकी मांगें पूरी नहीं हुई। अंततः ये यहाँ के जो निवासी हैं, मझवा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, देहात कोतवाली थाना है, और दीपनगर कॉलोनी के जो बासिंदे हैं वो काफ़ी निराशा उनको हाथ लग चुकी है। दरअसल उनका कहीं से सुनवाई नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो मूलभूत समस्याओं से आज भी जूझ रहे हैं। न उनको घर के अंदर जाने के लिए सड़क है, गड्ढे से होके जाना पड़ता है, निरंतर 24 घंटा वो परेशान रहते हैं। कई बार एक ही रास्ते से, खराब रास्ते से गुजरने के बाद उनकी मानसिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। हम ऐसे तमाम लोगों से आपको मुलाकात कराएंगे जो इस बार मतदान का बहिष्कार तो नहीं करेंगे, लेकिन नोटा का प्रयोग खुलेआम करेंगे। हमारे साथ यहाँ इस क्षेत्र के इस आवास के तमाम सीनियर सिटीजन्स के साथ तमाम बुद्धिजीवी भी मौजूद हैं। सर, क्या आपने निर्णय लिया है चुनाव के दौरान? हमने निर्णय यही लिया है कि ये कॉलोनी डेवलप होकर के 2007 से ये कॉलोनी डेवलप हुई है। 2008 में ये हमारा पहला मकान बना था, तो वो टाइम पे कॉलोनी में एक ही मकान है। तब से हमको ये वादा हम ये किया जानना गया। चाहते हैं कि आप क्या नोटा का प्रयोग करने वाले हैं? जो पक्का जानकारी पक्का, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्या करने वाले हैं? हम नोटा का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे नोटा का? नोटा का प्रयोग इसलिए करेंगे, कोई भी सरकार जब ये इस कॉलोनी में आती है, देखती है, यहाँ पे वोट मांगने के लिए सब लोग आते हैं, लेकिन हमारे मूलभूत सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं रखता है। आपका क्या नाम है सड़क, सर? पानी, नाली, कोई कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? सेवर कुछ भी नहीं है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार पांडे है। ठीक है, प्रदीप कुमार पांडे जी ने अपने बारे में बताया। सर, आप ये बताएं कि आप क्यों आक्रोशित हैं और इस बार मतदान में क्या करने वाले हैं? इस बार मतदान में हम नोटा का प्रयोग करेंगे और जितने हमारे संपर्क में आएंगे उनसे सबसे निवेदन यही करेंगे कि सब नोटा का प्रयोग करें, क्योंकि हम बसपा की भी सरकार को देख लिए, सपा की भी देख लिए और भाजपा की भी देख लिए। क्यों नोटा का प्रयोग करने वाले हैं सर? क्यों नोटा का प्रयोग? क्योंकि इस कॉलोनी का कोई विकास हुआ ही नहीं। हम सबके यहाँ गए, सबके दरवाजे खटखटाए, सांसद के, ऊर्जा मंत्री के, अनुप्रिया पटेल 2 बार सांसद हुई, दोनों बार इनके यहाँ हम गए, मंत्री भी थी, उस समय भी गए। हाँ ठीक है, हम देख ले रहे हैं, देखें करेंगे, कुछ किया नहीं। ठीक है। दरअसल ये कॉलोनी अपने आप में तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसके 1 किलोमीटर के दायरे में तमाम विशिष्ट और कई मंत्रियों, सांसदों का भी आवास है। खासतौर पे जिला मुख्यालय यहाँ से बहुत नजदीक है। आप सर, इस बार मतदान में आपने क्या निर्णय लिया है? मेरा नाम धीरज पांडे है और पांडेपुर का मूल निवासी हूँ मैं यहाँ पर। तो मतदान का तो पिछली बार भी नोटा ही दिया था, क्योंकि बहुत सालों से हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर। करीब 35 साल हो गए यहाँ की रोड बने हुए। तो पिछली बार हम लोगों ने 5 साल पहले अपना खुद चंदा लगा करके अपना रोड बनवाया, पीडब्ल्यूडी का रोड। एसडीएम साहब से परमिशन लेकर के हमने रोड बनवाया था, बस इसलिए कि कम से कम ये सीवर बना दें। आज तक यहाँ पर सीवर नहीं है। हम लोग के जितने खेत थे जहाँ का हम अन्न खाते थे, उन सब खेतों में हम लोग को, जितने यहाँ के बासिंदे हैं, उनकी नालियाँ और सीवर मतलब बहाना पड़ रहा है हम ही लोगों को। और आप बताएं सर, आप क्या निर्णय, कौन सा जगह है ये और क्या आपने निर्णय लिया है मतदान करने? ये जगह है दीपनगर कॉलोनी पांडेपुर। ये भरूना ग्राम सभा में आता है और निर्णय हम लोगों का यही है कि जो हम लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मुख्यतः हमको मिलनी चाहिए। हम भी स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमको भी उतना ही अधिकार है जितना अन्य को है। तो हमको हमारे अधिकार से वंचित किया गया। हमको यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई। आप देख सकते हैं कि हमारे घर का ही पानी जो बाहर गंदा आ रहा है वो वापस जा रहा है। अगर 1-2 प्लाट खाली न हो, यहाँ मतलब व्यवस्था न हो, तो हम पानी कहाँ ले जाएंगे? बड़ी समस्या ये है। हम वोट तो इस बार देना ही नहीं है, इस बार तो नोटा का प्रयोग करना है। धन्यवाद सर। आप बताएं, आपने क्या निर्णय लिया है मतदान के दौरान? मतदान के दौरान जैसे ये निर्णय है कि हम लोग के साथ जो दिखावा छलावा हो गया है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए जो हमारे यहाँ देख ही रहे हैं आपकी गंदा पानी, सीवर का पानी, आए दिन सांप, बिच्छू, कीड़ा गुजर निकल जाता है। बच्चे हैरान, बाहर निकल करके खेल नहीं सकते कॉलोनी में। बड़े बुजुर्ग घर में ही पड़े पड़े बीमार हो रहे हैं कि बाहर निकल करके वो शाम को 2-4 लोगों से भेंट कर सकें, टहल सकें। लेकिन ऐसी कोई भी मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर वो नहीं है कि जी मतलब इस कॉलोनी को कॉलोनी कहा जाए। आपका और क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ कुमार श्रीवास्तव है।
और मैं मतदान के लिए मैं ये चाहता हूं कि जी कोई भी हमारे जनप्रतिनिधि जो भी बने अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने का विकास करें, लोगों का विकास करें, तब तभी ये देश आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हैं जैसे हमारे पीछे जो एक और कुछ आप कहना चाहते हैं? जैसे हमारे पीछे ही आप देख सकते हैं, हमको बताया गया कि यहाँ पे जब कॉलोनी डेवलप हो रहा था तो यहाँ की सीवर होगी, नाली, बढ़िया रोड होगी, 20 फीट की रोड होगी, पार्क होगा, स्कूल के लिए भी जगह छोड़ी जाएगी, तमाम सुविधा ये दिए जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। आप जैसे मेरे पीछे ही देख सकते हैं, जो ये बिल्डिंग है, ये यहाँ से वहां तक ये पार्क में आती थी, मेरे चौहद्दी में है ये। अभी आप बताइए, कल को अगर मुझे किसी प्रकार का कोई सरकारी सहायता लेना हुआ तो क्या मैं अपनी चौहद्दी चेंज कराऊं? गलत है। ये पार्क दिया गया, पार्क को इन्होंने, एक पार्टनर ने ले लिया, एक को उन्होंने बेच दिया, वो मेरा घर है। वहां से ये कारना तक ये पार्क था, एक प्लाट इन्होंने ये मतलब पार्क को ही ध्वस्त कर दिया। आज आप लोग हमारे यहाँ जो बूढ़े हैं, आज ये बाहर टहलने नहीं निकल पाते, स्थिति ये है कि ये पैदल चलते हैं, गिर जाते हैं। ठीक बात, ठीक बात। तो आपने देखा सर कि जबरदस्त आक्रोश इस क्षेत्र के लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। दिलचस्प होगा कि जो विधानसभा क्षेत्र है, खास तौर पे मझवा विधानसभा, वर्तमान समय में वहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधित्व कर रही सुष्मिता मौर्य जी भी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आप लोगों की जो मांग है वो कितना जल्दी पूरा होता है, वरना यहाँ का जो परिणाम मतदान और मतगणना में जो परिणाम आना है वो निस्संदेह देखने योग्य होगा। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। केवल एक बार आई थी। हम दोनों ऐरा गैरा चीज नहीं रहे, लेकिन अब दुर्भाग्य बात है कॉलोनी में आके लेके खाली हो गए। अब बिल्डिंग सब घरों में पत्थर लगवा रहे हैं। हाँ, 2 करोड़ का मकान लोग बनाए, 4 करोड़ के फंस के मरत हैं। नए तो मकान बिचाई वाले हैं, अब यहाँ की जमीन 2500 रुपया स्क्वायर फुट बेच के वो लोग तो खाली हो गए। जो पानी बह के हम लोगों का गंदा पानी आ रहा है, ये वापस अब घर में ओवरफ्लो कर रहा है। बताइए क्या मतलब? नए बजट पास किया गया था, काम नहीं करने दिया गया। ये देखिए भैया काम अतिक्रमण देखा था, ये वो पुराना इटालिया गेहूँ 3 फीट गाड़ी है, 3 मंगा